तो बीजेपी का गढ़ है, तो बीजेपी का गढ़ में तो रेणुआ ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि रेणुआ बीजेपी का गढ़ है। लेकिन बीजेपी में भी रहते हुए भी हम लोग हिना साहब का समर्थन करते हैं और हिना साहब भी जीतेगी तो एनडीए में आएंगी, आप देखते रहिए। हवा जो है कि मोदी को समर्थन देंगे, मोदी को समर्थन। देखिए, जीतने के बाद जो सिवान की जनता जनार्दन है जिसमें कहेगी हम लोग सिवान के विकास के लिए बात, अगर मोदी को समर्थन दे रहे हैं जी, मुस्लिम समाज खुश होगा कि नहीं होगा? काहे नहीं होगा। हमको विकास से मतलब है। सिवान में एम्स नहीं है, हम लोग को एम्स में जाने के लिए गोरखपुर लखनऊ जाना पड़ेगा। साथ में है जीसू भाई भी साथ में है, हिना साहब एकदम हिना साहब के साथ में है। वोट बोलने का क्या है? बोलिए, हिना साहब के साथ है, एकदम साथ में है। पूरा गांव है तो पूरा गांव है, तो जब गांव साथ में है तो काहे नहीं रहेंगे। क्या लगता है इस बार 3 बार का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा? बहुमत, फुल बहुमत से टूटेगा, इतना मने रिकॉर्ड टूटेगा जो कि आज तक कोई तोड़ा नहीं होगा। खूबसूरती है एनडीए के नेता का ऐसा बयान हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये हम नहीं कह रहे कि इससे इनकार किए, ये नहीं कहे होंगे लोग। एकदम ये हो सकता है, वो लोग कहेंगे कि हम ओरिजिनल है, आप डुप्लीकेट। क्या कर, अरे हिना साहब को भारी बहुमत से जिताना है। 25 तारीख को जितने बुलाए घर पर जो बैठे हैं सबको धो करके लाएंगे, सबको हिना के फेवर में जो है वो दिलवाएंगे। हम लोग तो यहाँ पर ढोल ताशे बुलडोजर लेके हम लोग फूल से माला से सबका सम्मान हिना मैडम का। कि वोट भी देंगे? वोट स्वागत है, दिखावा की वोट भी। हम लोग शुरू से हिना मैडम के साउद्दीन साहब के साथ रहे हैं और रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हर चीज की व्यवस्था है। इस साल हिना मैडम को कोई हराने वाला नहीं है। ठीक है, पूरा जेसीबी खड़ा है, किस तरह? अरे तो स्वागत के लिए रखे हैं, फूलों से स्वागत करेंगे। जेसीबी से तराजू पर लड्डू से तौलेंगे भाई। इस बार मौका दिया जाए मैडम को, जिताना है तभी ना मौका दिया जाएगा, जीत जाएंगे तभी मौका, यही ना है। इस तरह से लोगों को भीड़ उमड़ रहा है मैडम में। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव और मैं हूं अमित। सिवान शहर का बाबू साहब का गांव रेणुआ में इस वक्त मौजूद हैं और यहां पे हिना साहब पहुंची हुई हैं और देख सकते हैं कि बगल में जेसीबी लगा हुआ है। जेसीबी मतलब बुलडोजर बाबा, और इसी जेसीबी से हिना साहब का फूलों से जोरदार स्वागत हो रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम उनके समर्थक, उनके चाहने वाले हिना साहब जिंदाबाद, साहबुद्दीन साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। साथ ही साथ लड्डू से हिना साहब को तौला जा रहा है। यहाँ के जो बाबू साहब गाँव के, उनका कहना है कि ये बीजेपी का गढ़ है, पर इस बार हिना साहब को पूरा गांव वोट करेगा और कई नेता, यहाँ के जो दिग्गज नेता हैं वो भी हिना साहब के साथ हैं। तो सुनिए गांव के लोगों का क्या कुछ कहना है और किस तरह से जोरदार स्वागत हिना साहब का किया जा रहा है रेणुआ गांव में। जो अरे थोड़ा पीछे आ जाओ।
समर्थकों के साथ हिना साहब रेनुआ गांव में जहाँ पे तमाम लोग साहब जिंदाबाद और फूलों से महिलाओं जोरदार स्वागत करेंगे। काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भी यहाँ पे मौजूद है। और ये गांव है बाबू साहब का। आपके चारे और सरफ के साथी के रूप में मंच पर मंचा से के साथ खड़ा थे नागेंद्र मुखिया बात की बात है तो हम हिना साहब के साथ रहे दिन से हैं और रहेंगे। एक तरफा प्यार है। सिवान के मालिकों ने अपने नेता के रूप में हैना साहब को, भविष्य के रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में, अपने ताकत के रूप में हैना साहब को लोग प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं। ये हम नहीं, आप जब पता करेंगे ना, लोगों का ये है कि इस बार हम लोग सांसद चुन करके यहाँ से दिल्ली भेजने का कार्य। साहब जीतने के बाद मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, कितनी उन्होंने कहा भी है कि जैसे सिवान मेरा परिवार है और सिवान के सभी मालिकों के ताकत के बदौलत जो हमें आदेश होगा उस आदेश का अनुपालन करेंगे। क्या लगता है, आपने क्या संख्या करीबी है मोदी जी? हाँ, ये जरूर है कि वापसी उस घर में नहीं है जहाँ से आई हैं। सिवान के लिए नहीं, वापसी इसलिए नहीं कि वो एक स्वाभिमानी परिवार है। स्वाभिमान से उन्होंने वह परिवार ने कभी समझौता नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल में वापसी नहीं है, यह तो एकदम फैक्ट है। सिवान के मालिकों के लिए जहां तक जाना होगा हैना साहब जाएंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। और उन्होंने, अब ये तय होगा, वक्त है, आने दीजिए जो जिससे हमारा सिवान विकसित सिवान बनेगा, जिससे सिवान मेरा शिक्षित सिवान बनेगा, निश्चित तौर पर उससे। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि भगवा पहन लेने से मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के बाद मोदी जी डायरेक्ट भगवान है, मोदी जी का डायरेक्ट प्रत्याशी है, तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। एनडीए के नेता का ऐसा बयान हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये हम नहीं कह रहे कि इससे इनकार किए, ये नहीं कहे होंगे लोग। एकदम ये हो सकता है, वो लोग कहेंगे कि हम ओरिजिनल है, आप डुप्लीकेट। यही बात मैं कह रहा हूँ ना, वो लोग जरूर कहेंगे कि हम ओरिजिनल है, वो डुप्लीकेट हैं और ये हैं। लेकिन सिवान के मालिकों के बीच में अब जाएंगे जिनके हाथों में ताकत है, सिवान के आवाम के हाथों में ताकत, वह न तय करेंगे कि ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है। जिनके पास उनका ताकत जाएगा वही ना होगा। तो जेसीबी का ट्रेंड हैना साहब का ही ट्रेंडिंग है। स्टार्टिंग में जब आदरणीय हैना साहब दरभंगा के लिए प्रस्थान किए थे, उसी समय में आप लोग वीडियो क्लिप चेक कर लीजिएगा, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। योगी बाबा बुल्लू के नाम से फेमस है, कई बिल्डिंग हवा दी है, तो फेमस तो पूरा कि मोदी जी योगी जी के आने के बाद कितना फर्क पड़ेगा? मोदी जी और योगी जी किनको कहेंगे बता दीजिए? सिवान के मालिकों को कहेंगे कि आपको ये निर्णय लेना है, और सिवान के ऑलरेडी मालिकों ने यह निर्णय बना चुका है कि सिवान में इस बार हैना साहब को हम सभी ताकत देने जा रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि भाई, मन से ये भी कहा जा रहा है कि पुराने दौर वापस आ जाएंगे 2005 से। ये केवल लोगों को बरगलाने के लिए, इशूज नहीं है। अब डाइवर्ट करना चाहता है लोग, जिस प्रकार से लोगों का प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, अब कैसे उनको डाइवर्ट किया जाए? अब तो वो बात रहा नहीं, अब तो लोग उनके साथ हैं नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल हैं, डुप्लीकेट है। ये आप निर्णय करने वाले कौन हैं कि आप ओरिजिनल हैं, हम लोग डुप्लीकेट है? कौन? हम सिवान के नागरिक हैं और सिवान के एक महान मतदाता होने के नाते निश्चित तौर पर सिवान के मालिक कह रहे कि इस बार हैना साहब को ताकत देने। आपके कहने और नहीं कहने से क्या फर्क पड़ता है? निवेदन करेंगे सिवान के मालिकों से, आप अपने नेता का चयन करने जा रहे हैं। नेता जो आपका नेतृत्व करेगा, वैसे व्यक्ति का चयन करें जो आपके सुख दुख का साथी हो। और उस कड़ी में आप पाएंगे कि हैना साहब का 15 साल का समर्पण, 15 साल का त्याग, 15 साल का तपस्या, 15 साल मालिकों के बीच में जिस प्रकार से उन्होंने समर्पित किया, उस आधार पर हैना साहब को वोट देने का कार्य कर। यही मेरा अपील और यही मेरा अनुरोध होगा। सिवान हिनामय हो गया है, पूरा भगवा में भी हो गया है। कह रहे हैं शरीर पे भगवा नहीं दिख रहा है। देखिए भगवा आ गया, भगवा पूरा शहर भगवा में भी हो गया है जी। हाँ? उसमें कहीं दो राय नहीं है। सिवान की जनता जो
जनता जनार्दन मालिक है, उस सिवान की सांसद चुन चुकी है, खाली सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। 1.5 लाख वोटों से, 1.5 लाख वोटों से पक्का है एकदम। लोगों को क्या समर्थन मिल रहा है, लोगों को क्या रुझान मिल रहा है? सब लोग 15 साल से ठगे हुए हैं, पूरे सिवान की जनता 15 साल से ठगी हुई है। और अब की बार वो जो झूठे वादे गलत बात करने वाले उन पर भरोसा ना कर हिना शाह पर भरोसा कर और अपना सांसद तय कर चुकी है। आप लोग भी तो कहने कि मोदी 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 के हवा जो है कि मोदी को समर्थन देंगे, मोदी को समर्थन देंगे। देखिए, जीतने के बाद जो सिवान की जनता जनार्दन है, जिसमें कहेगी हम लोग सिवान के विकास के लिए बात, अगर मोदी को समर्थन दे रहे हैं जी, मुस्लिम समाज खुश होगा कि नहीं होगा? काहे नहीं होगा। हमको विकास से मतलब है। सिवान में एम्स नहीं है, हम लोग को एम्स में जाने के लिए गोरखपुर लखनऊ जाना पड़ता है। सिवान में बनारस जाने के लिए ट्रेन जल्दी जल्दी नहीं मिलता है। समाज भी मोदी के साथ है, एकदम है, एकदम है कि हरा रंग मुस्लिमों के लिए खास होता है। रंग किसी धर्म का नहीं होता है, छोड़ के भगवा अपना रंग किसी के नहीं है, सब रंग में, सब रंग है। हरा कलर ना अपना के भगवा अपना रहे। नहीं, मेरा भी यही भी है। फिर चुनाव तक, चुनाव के बाद हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। फिर चुनाव तक ही भगवा रहेगा। चुनाव के बाद तक हम लोग बदलने वाले नहीं हैं, रहेगा एकदम रहेगा। बताइए। मोहम्मद शहाबुद्दीन सिद्दीकी, वार्ड नंबर जेसीबी से स्वागत हो रहा है, तोला जा रहा है। स्वागत तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हर चीज की व्यवस्था है। इस साल हिना मैडम को कोई हराने वाला नहीं है, ठीक है। पूरा जेसीबी खड़ा है, किस तरह से? अरे तो स्वागत के लिए रखे हैं, फूलों से स्वागत करेंगे। जेसीबी से तराजू पर लड्डू से तौलेंगे भाई। पूरा रेनुआ के लोग किसके साथ? पूरा हिना। विकास सिंह, जीशु सिंह भी यहीं के है, वो आप लोग के करीबी है जीशु भाई? ना ठीक है। अच्छा, वो भी साथ में है। जीशु भाई भी साथ में है, हिना साहब, एकदम हिना साहब के साथ में है। बोलिए, हिना साहब के साथ है, एकदम साथ में है। पूरा गांव है तो पूरा गांव है, तो जब गांव साथ में है तो काहे नहीं रहेंगे। क्या लगता है इस बार 3 बार का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा? बहुमत, फुल बहुमत से टूटेगा, इतना मने रिकॉर्ड टूटेगा जो कि आज तक कोई तोड़ा नहीं होगा। ये भी चर्चा है कि हिना साहब जीतने के बाद लोजपा का दामन थामेंगे, इस पे क्या कहेंगे? ये नहीं बता सकते हैं हम, लेकिन जनता जहाँ, सिवान की जनता जहाँ कहेगी वहीं पहुँच जाएंगे। स्वामी जी तो अभी दिल्ली हैं सर। स्वामी जी का किसके साथ है? स्वामी जी हम लोग के साथ ही है, रेनुआ का है, पूरा परिवार हम लोग के साथ है। ठीक है। अरे हम लोग तो यहाँ पर ढोल ताशे बुलडोजर लेके हम लोग फूल से माला से सबका सम्मान हिना मैडम का। कि वोट भी देंगे? वोट स्वागत है, दिखावा कि वोट भी? हम लोग शुरू से हिना मैडम के शहाबुद्दीन साहब के साथ रहे हैं और रहेंगे। भगवा दिख रहा है, भागवा में पूरा हो गया है सिवान विधायक लोकसभा सीट हिना साहब के लिए निर्दलीय प्रत्याशी है कि भगवा ओरिजिनल को डुप्लीकेट को? ना एकदम ओरिजिनल है। हम लोग कहीं हिलने वाले नहीं हैं। अब भगवा ओरिजिनल है कि पार्टी ओरिजिनल है? ओरिजिनल कौन है? एनडीए कह रहा है कि भगवा के तहत लोगों से वोट मांगा जा रहा है, वोट बनाया जा रहा है। नहीं, हम लोग निर्दल के साथ है, हिना मैडम साथ हैं, जिता देंगे, एकदम जिताएंगे, रिकॉर्ड मत से, एकदम रिकॉर्ड मोड से। किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है? मैडम का अथी तोड़ने का प्रोग्राम रखा गया है, लड्डू से तोड़ने का प्रोग्राम रखा गया। फूलों की बारिश होगी और ढोल ताशा भी बज रहा है, देख लीजिए स्वागत में। हम लोग हिना साहब के स्वागत में खड़े हैं। जिता देना है कि 100 में 100 जिता देना है। ये वो हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी जानबे करते हैं कि किसी भी गांव में के पड़ोसी रहते हैं, कुछ भी आपदा आता है तो पहले पड़ोसी ही आता है। तो वो हमारे पड़ोसी हैं। शहाबुद्दीन साहब दिवंतर हो गए, वो भी हमारे पड़ोसी थे। हम लोग शुरू से उनके समर्थन में थे, आज भी है। पूरा रेनुआ साथ में है, पूरा रेनुआ एक साथ में है, कहीं नहीं गया है। जीशु सिंह, विकास सिंह एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। हाँ तो मांग रहे हैं, उनकी पार्टी है तो मांगेंगे ही। क्या गढ़ माना जाता है रेनुआ? रेनुआ बीजेपी का गढ़ माना जाता है रेनुआ। तो बीजेपी का गढ़ है, तो बीजेपी के गढ़ में तो रेनुआ ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि रेनुआ बीजेपी का गढ़ है। लेकिन बीजेपी में भी रहते हुए भी हम लोग हिना साहब का समर्थन करते हैं और हिना साहब भी जीतेगी तो एनडीए में आएंगी, आप देखते रहिएगा। कहेंगे यही कि सब लोग एकजुट हो रहा है, इस बार मौका दिया जाए मैडम को। जिताना है तभी ना मौका दिया जाएगा, जीत जाएंगे तभी मौका, यही ना है। जिस तरह से लोगों की भीड़, जिस तरह से लोग
जुट रहा है लोग और प्रोग्राम किया जा रहा है और लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। वैसे तो लग रहा है कि इस बार वो इनके टक्कर में कोई नहीं है। किससे लड़ाई रहेगी? इनको किसी से लड़ाई नहीं है। सब लोग दावा करता है, दावा करने के लिए कोई किसी को थोड़े रोक सकता है। अपना अपना लोग दावा कर रहा है। लोग और भी प्रत्याशी है वो भी दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। रानू के मोहल्ले का वोट मिलेगा, किसी परिवार का वोट मिलेगा? सब किसी का वोट मिलेगा। आपके सिर्फ परिवार का वोट होगा, पूरा मोहल्ले का वोट पड़वाएंगे? और मैं तो चाहूँगा कि पूरे मोहल्ले का वोट मिले, पूरे सिवान का वोट मिले। मुझे एक ही बात कहनी है आप सभी मतदातागण से। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप अपने गांव में ही नहीं, अगल बगल के गांव रिलेशन संबंधी के आप जाइए और हेना साहब के लिए एक वोट उधार के रूप में मांगिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हेना साहब चुनाव जीतने के बाद अपने अच्छे कामों के चलते आपको सूद ब्याज के साथ लौट हम न दिए हैं और न देंगे। और आज वह व्यक्ति कह रहा है कि हम ओरिजिनल भगवान। गजब की विडम्बना है, गजब की विडम्बना है। का साया उड़ जाता है तो सभी समझ सकते हैं, लेकिन धन्य है सिवान की जनता, धन्य है सिवान के नौजवानों, धन्य है हमारी माताएं बहनें जो डॉक्टर मोहम्मद साहब के जाने का गम इनके तक आने नहीं दिया। सभी लोगों ने यह ठान लिया कि यह चुनाव हीना का नहीं है, यह चुनाव मेरा है। आज हमारा परिवार मुझे बढ़ चढ़ कर स्वागत कर रहा है। सभी भावकगण, सभी भाई बंधु, सभी हमारी माँ बहनें, मीडिया बंधु, सभी को मैं तहे दिल से आदाब प्रणाम करती हूँ। राम और अल्लाह मेरे लिए एक ही माने के हैं। आए मन में जिसको अपना मान दिया जाए वो सब अपना है। रेनुआ में जिस तरह से स्वागत संख्या में लोग हैं, भगवा में दिख रहा है, क्या कहेंगी? रेनुआ प्रतापपुर मेरे लिए एक है और मैं यहाँ की बहू हूँ और बहू का स्वागत होता है तो सभी लोगों ने तन मन धन लगा कर ये स्वागत में आगे आए हैं। सभी की मैं ऋणी हूँ, रहूँगी हमेशा। इतना बड़ा स्वागत किसी का नहीं होता है। कहा जा रहा है कि डुप्लीकेट भगवा वाले लोग हैं। मैं क्या जवाब दूँ उन लोगों को, अंध भक्तों को? भगवा किसी के लिए बटा नहीं है। हमारे देश का तिरंगा है, उसमें सबसे आगे भगवा है। शांति का प्रतीक जो होता है वो वाइट और ग्रीन होता है और ये जो भगवा होता है हमारे बलिदान शहीदों की निशानी। बहनों, हमारी माताएं, पत्रकार बंधु, आप सभी जानते हैं मैडम आपके भी सिवान की बेटी और बहू, और जिस तरह से जनता के टिकट आपके टिकट से निकले चुनाव लड़ रही है, साहब के हिम्मत आपके बदौलत नहीं लेते हुए अपनी बातों को विराम देती हूँ। एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि निस्वार्थ सेवा क्या होता है। इसी निस्वार्थ सेवा के लिए मैं घर से निकली हूँ। आप सब लोग मेरे घर द्वार के बारे में जानते हैं, मेरे पति को भी जानते हैं, जिन्होंने हर दुख सुख में सबके सहयोगी के रूप में। कहना क्या है, मैडम का बहुत बहुत स्वागत है और बिल्कुल सभी का सपोर्ट है। हमारे वार्ड में सभी एकजुट होकर और मैडम को जिताने का काम करेंगे। रामनगर की जनता हिना साहब के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से। महिला हैं और आपने महिलाओं के द्वारा स्वागत किया, क्या लगता है कि पूरी महिला इस बार एक हो चुकी है हिना साहब को जिताने के लिए? पूरी महिला ही नहीं, सभी लोग एक हैं। जैसे कि मैम ने कहा ही है, किसी रंग से उनको परहेज नहीं है, सभी रंग उनके हैं। तो बस सभी लोग एकजुट होकर और मैडम को जिताने का काम करें। जनता से यही अपील है कि मैडम आई हैं आपके हमारे बीच और मैडम को एक एक वोट देके और भारी बहुमत से। यहाँ बहुत काफ़ी संख्या में है, वार्ड पार्षद भी यहाँ महिला हैं, क्या सोचेंगे? महिला शक्ति जिंदाबाद। क्या कर, अरे हिना साहब को भारी बहुमत से जिताना है। 25 तारीख को जितने बुलाए घर पर जो बैठे हैं सबको धो करके लाएंगे, सबको हिना के फेवर में जो है वोट दिलवाएंगे। एक बगल अरे भाई यहाँ पर कोई काम किया है? जितने भी उसके पहले लोग थे, मोहम्मद साहबुद्दीन थे,
उन्हीं के एजी में जो काम हुआ है सो काम हुआ है। आपका घर भी इधर है? हाँ इधर है, रामनगर में है। देश में तो मोदी लहर चलता है। अरे लोहर चलने से क्या है भाई, जो हमारे यहाँ विकास करेगा उसको नहीं देखा जाएगा। मोदी के हाथ को मजबूत नहीं किया जाएगा। मोदी का अरे भाई, जो हमको मोदी से मतलब नहीं है, हमको सिवान से मतलब है। जो सिवान का विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। अपना वोट से घर का ही वोट दिलवाइए। अरे सबको जवाब का अपना तो वही करेंगे, सबको पकड़ के लिया कर भी दिलवाएंगे।